अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम एंजाइम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, उसमें हम कंसंट्रेशंस ऑफ सबस्ट्रेट करने जा रहे हैं कि भाई कंसंट्रेशन जो है वो किस तरह एंजाइम के ऊपर जो है इफेक्ट करती है। अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या होगा, और एक जगह पर हम बढ़ाते बढ़ाते एक जगह पहुंचे तो उसके बाद क्या रिएक्शन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम देखें कि हमें कंसंट्रेशन किसे कहते हैं। तो कंसंट्रेशन हम कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन, या इसको हम दूसरे अल्फाज में भी कह सकते हैं कि रेशो ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट या रेशो ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट किसको कहते हैं? सॉल्यूट हम उस चीज़ को कहते हैं जो थोड़ी सी मिकदार में जिसकी अमाउंट हो। जैसे अगर हम नमक को पानी में डालेंगे तो नमक जो है उसकी थोड़ी मिकदार होती है तो उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, और पानी जो है वो होता है सॉल्वेंट क्योंकि उसकी मिकदार क्या होगी, ज़्यादा होगी। और सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। तो ये हो गया कंसंट्रेशन का इंट्रोडक्शन। दूसरा है सबस्ट्रेट। हमने पहले भी पढ़ा था की लॉक मेथड के अंदर कि जो लॉक होता है तो उसको जो हम कहते हैं वो है हमारे पास एंजाइम, और जहाँ पर की हम लगाते हैं तो उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट, और की को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट। और हर सबस्ट्रेट अलग होता है। एंजाइम क्योंकि स्पेसिफिक सबस्ट्रेट नेचर का होता है तो हर सबस्ट्रेट अलग होता है। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या होगा। तो नटशेल में आप समझें कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो तो हम क्या करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज अगर मैं चाहता हूं कि हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, किसकी भाई? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे एंजाइम जो है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यहाँ जरा देखें कि सपोज करें ये हमारी जो जगह है, ग्राफ में आप देखें, ग्राफ बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये वो जगह है जहां पर एंजाइम है। आप देखें कि यहां से ये ऊपर जा रहा है, यहां से क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि हमने सबस्ट्रेशन की कंसंट्रेशन क्या कर दी है? इंक्रीज कर दी। तो जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। या दूसरे लफ्जों में समझे कि अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, एंजाइम्स की एक्टिविटी भी बढ़ेगी। नटशेल में ये बात होगी। मैं फिर भी आपको मिसालों से समझाऊंगा, लेकिन पहले हम पढ़ दें। कब तक ये बढ़ेगा? अनटिल अवेलेबल एंजाइम्स बिकेम सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। तो ये भी सॉल्यूशन के टर्म है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हम उसको कहेंगे कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो एक ऐसी जगह पर आए कि सॉल्वेंट ज्यादा सॉल्यूट को अब जो है वो हल नहीं कर सके, डिसॉल्व नहीं हो सके। अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट को और डिसॉल्व नहीं कर पाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हम उसको कहेंगे कि जिसमें सॉल्यूट को अभी और डिसॉल्व हम कर सकते हैं। और सुपर सैचुरेटेड हम उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें मैक्सिमम कैपेसिटी से भी ज्यादा, यानी एक बंदा अगर 2 किलो खा सकता है तो वो 5 किलो तक चला जाए तो उसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। लेकिन सैचुरेटेड हम किसको कहेंगे कि अब एक ऐसी जगह पर सॉल्यूशन पहुंच चुका है कि अब सॉल्यूट ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, या यूं कहिए कि अब जो है वो सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। तो इस कंडीशन में अगर हम इंक्रीज करें भी कंसंट्रेशन तब भी जो है रिएक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर हम सबस्ट्रेट की जो है वो साइज इंक्रीज करते जाएं, कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं तो रिएक्शन नहीं होगा। जैसे यहाँ देखें कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, इस जगह पर पहुंचे तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गई सैचुरेशन। अब अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करें कोई मसला नहीं, करते जाएं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि रिएक्शन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं, ये ऊपर नहीं जा रहा, ये सीधा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि एक जगह है जहां तक तो आप सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन इंक्रीज होगा, एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्मेंस देगा, लेकिन एक जगह पर पहुंचने के बाद अब रिएक्शन जो है वो नहीं होगा, एंजाइम की एक्टिविटी अब बढ़ेगी नहीं बल्कि सेम रहेगी। अब ऐसा क्यों होता है? इसकी 2 वजह है। दूसरी बात यह भी आप समझ लें इस चीज को समझने के लिए कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंजाइम कंसंट्रेशन के।
यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यानी सबस्ट्रेट के बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। बट एट अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी, जैसे हमने यहाँ देखा कि एक जगह पहुंचने के बाद ये एक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। अब इसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है, हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट देन एंजाइम। आप इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एक जो है वो लाइन में हम बंदे खड़े करते हैं, ठीक है, और उन बंदों को लाइन में जब हमने खड़ा किया तो उनको जो है वो डील करने के लिए एक बंदा था। अब जब एक बंदा आया तो उसको एक बंदा मिल गया, कैशियर जो है उसको एक बंदा मिल गया, तो उसने उसको डील कर दिया बड़े आसानी से। लेकिन अगर बंदे हमने 100 कर दिए और जो है उनको डील करने वाला एक है, यानी सबस्ट्रेट को अगर हम 100 कर दें और एंजाइम या डील करने वाला एक है, तो आप मुझे बताएं कि ये क्या होगा, ये स्लो होगा, ये उसी रफ्तार में से चलेगा और कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से क्या वो तेजी से काम करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक टाइम पर एक ही बंदे को जो है वो डील कर सकता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप एंजाइम भी बढ़ा दें। अगर हम कैशियर बढ़ा दें, एक से ज्यादा कैशियर कर दें, तो 100 बंदों के लिए अगर जो है हम 10 एंजाइम बढ़ा दें, तो 100 सबस्ट्रेट के लिए अगर हम 10 एंजाइम लगा दें, तब जाके वो चीज आसानी से हो जाएगी। दूसरा रीजन क्या है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाई है वो प्रोडक्ट ज्यादा हो गई, वो प्रोडक्ट क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब ऐसा भी होता है कि सबस्ट्रेट आया, एक्टिव साइट पे बैठा, एंजाइम ने उसको प्रोडक्ट में बना दिया, प्रोडक्ट बनती गई, अब प्रोडक्ट जो है वो यूज नहीं हो रही। जब प्रोडक्ट यूज नहीं होगी तो एंजाइम को जो है खुद ब खुद बॉडी जो है वो स्टॉप कर देती है कि भाई अभी हमें कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं है, ताकि हमारा एंजाइम बच जाए, क्योंकि प्रोडक्ट पहले जो है वो निकले। जाती जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है, कोई हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है, तो हम तब तक वो नहीं लेते जब तक उस प्रोडक्ट को हम यूज नहीं कर लेते। तो दूसरा रीजन क्या है? अक्यूमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट इन अ हाई क्वांटिटी, प्रोडक्ट ज्यादा बन रही है, ठीक है जी। तो दो चीजें हैं, एक सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाए, दूसरा प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, तो कंसंट्रेशन क्या रहेगी या रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? अनअफेक्टेड, उस पर कोई असर नहीं होगा। वैसे हमने ये सीखा कि अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम की रिएक्टिविटी बढ़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, लेकिन एट सर्टेन लेवल। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।